सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न डेली कर रहे हैं, जो विभिन्न एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, एनटीपीसी, सीजीएल इत्यादि में पूछे गए हैं तथा पूछे जाने की संभावना है। इसी कड़ी में हमने कल तक 160 क्वेश्चन करा दिया था। आज हम 161 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं 161 नंबर क्या कह रहा है। एक समान शुष्क सेल विद्युत अपघट्ट होता है। पहला है जिंक द्वारा, बी है गंधक का अम्ल, सी है अमोनियम क्लोराइड, डी है कार्बन। ये बीपीएससी 1994 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट जो होता है वो होता है अमोनियम क्लोराइड के द्वारा, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह ये देखते हैं 162 नंबर। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्ट क्या होता है। जो चाहे कार की बैटरी हो या ई रिक्शा बैटरी हो या चाहे फिर कोई भी बैटरी हो, जिसमें जो प्रयुक्त होता है वो क्या है जिसमें विद्युत अपघट्ट होता है। तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, नाइट्रिक अम्ल यानी C है HNO3 तथा आसुत जल। ये भी बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो कार बैटरी में प्रयुक्त होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि विद्युत अपघट्ट होता है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 163। वोल्टेज सेल, इंग्लिश में कहते हैं वोल्टेइक सेल, के आविष्कारक कौन हैं। पहला है बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी है थॉमस एडिसन, सी है एलिजांड्रो वोल्टा, डी है किरचॉफ। तो वोल्टेज सेल का आविष्कार जिस वैज्ञानिक ने किया है वो है एलिजांड्रो वोल्टा, यानी उत्तर नंबर सी सही है। इसी तरह ये देखते हैं 164 नंबर। शुष्क सेल डैश होता है, क्या होता है। पहला है प्राथमिक सेल, बी है द्वितीयक सेल, सी है तृतीयक सेल, डी है चतुर्थ सेल। ये आरआरबी 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक जो शुष्क सेल होता है वो होता है प्राथमिक सेल, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह ये देखते हैं 165 नंबर। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट चढ़ा देते हैं ताकि लोहे में जंग ना लगे, ताकि वो जल्दी से नष्ट ना हो। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहला है गैल्वेनाइजेशन, बी है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी है आयनन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हैं उसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी उत्तर नंबर ए सही है। इसी तरह ये देखते हैं 166 नंबर। वैद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किया है। पहला है ओम ने, बी है फैराडे ने, सी है एडिसन ने, डी है वोल्टा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर बी, यानी वैद्युत अपघटन संबंधी नियम फैराडे ने प्रतिपादित किया है। इसी तरह ये देखते हैं 167 नंबर। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाला मिश्र धातु में डैश पहला है क्या होता है। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, बी है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, सी है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, डी है उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। ये एनडीए 2011-13 दो बार लगातार पूछा गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा उत्तर नंबर सी। जो विद्युत फ्यूज में प्रयोग किया जाता है वो निम्न विशिष्ट प्रतिरोध का होता है, जिससे कि करंट जल्दी आसानी से फ्लो कर जाए, और निम्न गलनांक होता है जिससे कि अगर
करंट या कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है तो तुरंत उसका गलनांक कम होने के कारण तुरंत फ्यूज उड़ जाता है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 168 की तरफ। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? पहला है टिन, बी है शीशा, सी है निकल, डी है टिन और शीशा की एक मिश्र धातु होती है। ये बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उत्तर नंबर डी, यानी टिन और शीशे की एक मिश्र धातु प्रयोग की जाती है। इसी तरह ये देखते हैं प्रश्न संख्या 169। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? पहला है कॉपर, बी है आयरन, सी है लेड, डी है टंगस्टन। ये आरआरबी 2003, 2005, यूपीपीसीएस 2005, यानी ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है विभिन्न एग्जामों में, 2 बार आरआरबी, 1 बार यूपीपीसीएस में। तो जो बिजली के बल्ब होता है उसमें जो पतला सा लगा होता है जिससे कि प्रकाश उत्पन्न होता है तो होता है मेनली टंगस्टन का, यानी उत्तर नंबर डी सही है। इसी तरह ये देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन 170 नंबर क्या कहता है? विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? जो विद्युत हीटर होता है जिस पे लोग खाना बनाते हैं बिजली से चलने वाला, तो वो कह रहा है कि किस धातु से बना होता है। पहला है नाइक्रोम, बी है तांबा, सी है एल्युमिनियम, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो विद्युत हीटर होता है वो बेसिकली बना होता है नाइक्रोम का, यानी उत्तर नंबर ए सही है। तो आज 10 प्रश्न और हो गए हैं, यानी टोटल 170 प्रश्न हमने करा दिए हैं। इसी तरह हम टॉप 500 क्वेश्चन फिजिक्स के कराएंगे। अब वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।